गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है आप लोगों को कि कुछ कारणवश हम लोग लाइव वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। 23 तारीख से हम लोग लाइव वीडियो देखेंगे। आज 21 तारीख है और कल 22 है। 2 दिन हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे, फिर 23 से हम लोग लाइव वीडियो का आनंद लेंगे। ठीक है ना, 8 बजे से। ये भी आपको 8-10 तक मिल जाएगा वीडियो, है ना। 8-10 8-15 तक मिल जाएगा आप लोगों को। अभी 7:20 हो रहे हैं शायद। चलिए तो मैं भी तुरंत आप लोगों को रिकॉर्ड करके तुरंत अपलोड करूंगा। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो अध्ययन किया था वो हम लोगों ने अध्ययन किया था भाइयों, हम लोगों ने अध्ययन किया था शुद्ध पदार्थ। क्या अध्ययन किया था बाबू? शुद्ध पदार्थ। जहां मैंने बड़ी बारीकी से आपको तत्वों पदार्थों की शुद्धता के बारे में बताया था। और मैंने बताया था कि शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं भाइयों? तत्व किसे कहते हैं भाई? हम तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व भी एक शुद्ध पदार्थ है और यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ है। तो तत्व के बारे में बताए थे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो है सब तत्व है। 118 तत्वों की संख्या है ना। 118 तत्वों की संख्या है। ये जो 118 तत्वों की संख्या है मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, इस 118 तत्वों में है ना, सभी तत्व परमाणु हैं। सभी तत्व क्या हैं बाबू? परमाणु हैं। और इन तत्वों के गहन अध्ययन के लिए हम लोग पढ़ते हैं परमाणु संरचना। क्या पढ़ते हैं बाबू? परमाणु संरचना अध्ययन करते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं यौगिक के बारे में। तो यौगिक के बारे में जानबे करते होंगे आप लोग कि यह यौगिक है ना। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इन लोगों की परिभाषा पर ही फोकस करते हैं और इसके एग्जाम्पल को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो तत्व लिख के डैश दीजिए बाबू। तत्व अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट्स। तत्व लिख के डैश देंगे आप लोग। अंग्रेजी में उससे बोला जाता है एलिमेंट्स। तत्व लिख के डैश दीजिए आप लोग। लिखा जाए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तत्व लिख के डैश दीजिएगा, लिखिएगा। वैसा शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। वैसा शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा उसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। उसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तत्व कहलाता है। तत्व को परमाणु भी कहते हैं। उसमें लिख लीजिएगा, तत्व को परमाणु भी कहते हैं। तत्व को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? परमाणु भी कहते हैं। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि तत्व का जो संकेत होता है वो सिर्फ अकेला होता है, इसलिए उसको परमाणु भी हम लोग कहते हैं। तो तत्व ही परमाणु है, ये भी आपको ध्यान देना होगा, है ना। चलिए तो भाई ध्यान रखना हम लोगों को है कि तत्व ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। चाहे कोई भी भौतिक या रासायनिक विधि हो, उस विधि से उसको अलग नहीं कर सकते हैं। वो तत्व होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कल समझाया था आप लोगों को सोडियम। मैंने समझाया था आप लोगों को सोडियम। भाई सोडियम की अगर हम बात करें भाइयों, तो सोडियम देखिए बाबू एक तत्व है।
जिसको अगर हम काटेंगे ना, काट देंगे एकदम, काट के बुकनी बुकनी कर देंगे, तो जो तनी को भी बचेगा ना बाबू, एकदम बूंदा जितना ही बचेगा ना, वो भी क्या रहेगा, सोडियम ही रहेगा, उसका ही परमाणु संख्या 11 ही रहेगा, है ना। तो इसको हम किसी भी मेथड से बांट नहीं सकते हैं, ध्यान रखना है। और इन चीज़ों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, परमाणु संरचना में, ठीक है ना। चलिए, तो ये था बाबू तत्व। तत्व किसे कहते हैं, तो भाई तत्व वैसा है, वैसा शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी मेथड से हम बांट नहीं सकते हैं, तत्व कहलाता है। और एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता ही है। एग्जाम्पल तो आप लिख ही सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल हाइड्रोजनस लिखना शुरू कीजिए, हाइड्रोजन, है ना, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना। ऐसे ऐसे तो 118 को तत्व है बाबू, है ना, 118 तत्व है। तो एग्जाम्पल तो आप कहीं से भी लिखना शुरू कर सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, अब ध्यान दीजिए बाबू, अगर हम तत्व पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है बाबू कि आपको कुछ तत्व के संकेत याद होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आपको कुछ तत्व के संकेत जो हैं याद होने बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे भाइयों। मैं कुछ परमाणु संख्या यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उसका आप संकेत जो है आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। परमाणु संख्या और संकेत, नाम तो पता ही होगा आप लोगों को, है ना। तो 3 चीज़ें आपको याद करनी है, नाम, परमाणु संख्या और संकेत, है ना। हालांकि आप 10th क्लास में 1 से 30 तक याद रखते हैं, 10th क्लास में आप 1 से 30 तक याद रखते हैं, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले तो 3 कॉलम बनाइएगा। पहला बनाइएगा परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। दूसरा बनाइएगा बाबू तत्व का नाम, तत्व का नाम। और तीसरा में बनाइएगा संकेत, तीसरा में बनाइएगा कुछ बाबू संकेत, है ना। 3 कॉलम बनाइएगा, है ना। और इन 3 कॉलमों में ही आपको काम करना है, ठीक है। इन 3 कॉलमों में ही आपको काम करना है मेरे प्यारे मित्रों। तो जो 3 कॉलम बनाइएगा आप, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि इस 3 कॉलम में ही आपको सब लिखना है। जैसे परमाणु संख्या 1 है, तो 1 में होता है कौन, हाइड्रोजन, है ना। और संकेत क्या होता है बाबू, H। संकेत में ध्यान देना है, संकेत लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जब एगो संकेत रहेगा तो कैपिटल रहता है, लेकिन जब 2 गो रहता है तो वो कैपिटल रहता है या एगो स्मॉल रहता है। ये ध्यान रखिएगा बाबू, आगे वाला कैपिटल, पीछे वाला स्मॉल। तो ये आप ध्यान रखिएगा बहुत बढ़िया से, नहीं तो गलती हो जाएगा। देखिए दूसरे में, देखिए दूसरे में है हीलियम, हीलियम, है ना। तो HE लिख दिया मैंने, है ना। तो ध्यान देना है आप लोगों को बहुत बढ़िया से। इस तरह से 1 से लेके कहाँ तक, 30 तक तो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना, 10th में। तो इतना तो आपको याद होगा ही होगा। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो दम नहीं काम चलेगा, एकदम काम गबड़ा जाएगा आपका, बहुत काम गबड़ा जाएगा। उसके बाद आपको कहाँ से कहाँ तक याद करना है, 30 के बाद आपको 35 याद कर लीजिएगा। जो मैं लिख रहा हूँ परमाणु संख्या, सिर्फ वही फिलहाल याद करिए, इसका प्रयोग ज़्यादा है, ठीक है ना। अब बाकी याद करने के लिए आप 1 से 118 तक याद करते रहिए, उससे हमको कोई परेशानी नहीं है। और खुशी की बात है अगर आपको 1 से 118 तक याद हो जाए, है ना। लगातार याद कर लीजिए, लेकिन फिलहाल जितना हमको ज़रूरत है उतना हम याद करवा रहे हैं आपसे। 35, 36 हो गया, फिर 45 से लेके 46 से 45 का याद करिए, यूज ही नहीं है। 46 से लेके कहाँ तक, 56 तक आप याद कर लीजिएगा। फिर इधर याद कर लीजिएगा 74, फिर 78 से लेके 83 तक, और एक वाव 86। इतना परमाणु संख्या आपको हम दे रहे हैं याद। इतना तो आपको पहले से याद है, ये पहले से याद है आप लोगों को, तो इतना तो आपको पहले से ही याद होगा, है ना, 10th क्लास में। और इतना आपको हम दे रहे हैं, 1, 2 और 10 गो एने हैं, है ना, 12, 13 और 5 गो एने हैं, 13, 5, 18, 19, 20 गो है आपका, 20 21 गो है सब मिला के, तो मात्र 20 है। और एक दिन में आप 20 तो याद कर ही सकते हैं, है ना। और सबके पास लिस्ट होगा, अगर लिस्ट नहीं होगा तो मोबाइल भी आपके पास है ही, मोबाइल पर सर्च कीजिए तत्वों के नाम संकेत, है ना, तुरंत आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा कॉपी में। एकदम जरूरी है बाबू, अगर आपको नहीं याद हुआ तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगा, बहुत परेशानी हो जाएगा, है ना। हाँ, कुछ तत्वों के जो संकेत होते हैं वो उसके लैटिन नेम पर निर्भर करते हैं। जैसे सोडियम, नाम कौन सी है, सोडियम,
नाम कौन है बाबू? सोडियम। अब सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। अब ज़रा सोच लीजिए कि सोडियम का संकेत Na है, इसका मतलब क्या है? सोडियम का संकेत Na है, इसका मतलब क्या है? सोचने वाली बात तो ये भी है ना। सोडियम का संकेत Na, इसका मतलब यही है बाबू कि इसमें तो इसका नाम क्या है? सोडियम ना। न इसमें ए है न इसमें एन है कोई, लेकिन फिर भी इसका संकेत क्या है? Na है। तो इसको बोलते हैं लैटिन नेम के आधार पर संकेत का होना। तो कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो लैटिन नेम पर निर्भर करते हैं, जैसे पोटेशियम, पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? के, है ना। तो पी से होना चाहिए था पोटेशियम, लेकिन नहीं, के से होता है। तो कैलियम, नाइट्रियम, इस तरह का लैटिन नेम होते हैं, है ना। 9वीं क्लास में पढ़े होंगे। चलिए, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, बस याद कर लीजिएगा आप। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको तत्वों के नाम, संकेत ये सब याद रहने चाहिए, तभी आपको मज़ा आएगा आने वाले क्लासेस में। ठीक है, जब परमाणु संरचना शुरू होगा बाबू, तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट करके एक अलग क्लास चला रहा हूँ, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि बाद में आप परेशानी का सामना ना करें, कम से कम आपको परेशानी मिले। ठीक है, कल भर हम लोगों का बेसिक चलेगा, ठीक है ना। फिर हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे। कल तक हम लोग का सिर्फ बेसिक चलेगा, फिर हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे, ठीक है ना। जी हाँ, 23 तारीख से मैं लाइव आ जाऊंगा, ठीक है। और जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं, 900 1000 बच्चे वीडियो देखते हैं, बताइए आप लोग, है ना। और आप लोग जो है लाइव आते हैं 70 गो, 80 गो, 60 गो, ऐसे लाइव आते हैं आप लोग, बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा बाबू। अरे कम से कम 200-300 लाइव आ जाइए, ताकि हमको भी लगे कि नहीं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, एक्टिव हैं, है ना, तो हमको भी मज़ा आए। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, तो हम लोगों ने तत्व के बारे में जान लिया। अब हम पढ़ेंगे, लिखिए नीचे, तत्व। तत्व तत्व 3 प्रकार के होते हैं। तत्व 3 प्रकार के होते हैं। तत्व 3 प्रकार के होते हैं। लिखिएगा फर्स्ट लिखिएगा बाबू, धातु, मेटल्स। दूसरा लिखिएगा अधातु, नॉन मेटल्स। और तीसरा लिखिएगा उपधातु। मेटलॉइड्स, या इसी को सब मेटल्स भी कहा जाता है ना। सब मेटल्स, मेटलॉइड्स या सब मेटल्स। तो आप ध्यान रखिएगा, धातु, अधातु और उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु, है ना। भाई धातु, अधातु और उपधातु। भाई धातु क्या है, अधातु क्या है और उपधातु क्या है। अब 10वां क्लास में बड़ी बारीकी से इन चीज़ों का अध्ययन किए हैं। अब 10th क्लास में एक चैप्टर ही पढ़े हैं इसके लिए, कि कौन धातु होता है, कौन धातु होता है और कौन उपधातु होता है। प्रवीण, टूट गया। चलिए, तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, हम आगे चलते हैं और हम लोग अध्ययन करते हैं। तो हम लोगों ने 10th क्लास में बहुत बारीकी से इन चीज़ों का अध्ययन किया है, धातु, धातु और उपधातु, है ना। अगर हम धातु, धातु और उपधातु को देखें, तो सबसे पहली बात आती है बाबू हमारे मन में कि जो विद्युत का सुचालक होता है उसे हम धातु कहते हैं, जो कुचालक होता है उसको हम अधातु कहते हैं, और जो थोड़ा थोड़ा दोनों होता है ना उसको हम उपधातु कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग धातु का थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे यहाँ पे, है ना।
धातु का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, फिर हम लोग धातु के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो धातु लिख डैश दीजिए बाबू, धातु लिख डैश दीजिए। बस एक बेसिक में दे रहा हूँ ताकि जो बच्चे 9th-10th में बेहतर ढंग से नहीं पढ़े थे वो कम से कम जान जाएं, और हमको इस चीज़ को प्रयोग करना है आगे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे प्रयोग होता है, समझ गए ना। ऐसा नहीं कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। बहुत से बच्चों को ले गए सर, ये सब हल्के बच्चे तो पढ़ा रहे हैं, नया बात कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है ना। मज़ा आएगा भाइयों, इंतज़ार कीजिए, ठीक ना। बस कल भर इंतज़ार कीजिए, परसों से आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। परसों से आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए, धातु, धातु लिख डैश दीजिए बाबू। लिखिए, वैसा तत्व, वैसा तत्व, वैसा तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है, वैसा तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है, वैसा तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है, सुचालक होता है, वैसा तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है, सुचालक होता है, सुचालक होता है। लिख ली बाबू, जो विद्युत तथा ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, उसे धातु कहते हैं, उसे धातु कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अगर हम बात करें धातु के बारे में, बात और भी इससे बहुत से गुण हैं, उसी में लिख लीजिए, फिर अंतिम एग्जाम्पल लिखेंगे। हाँ, उसी में लिख लीजिए। अब धातु के गुण करके भी टॉपिक लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो आप जानते ही हैं ना। नीचे लिख लिया जाए, सुचालक होता है। लिखिए फिर, इसका क्वथनांक गलनांक घनत्व उच्च होता है, इसका क्वथनांक गलनांक घनत्व उच्च होता है, इसका क्वथनांक गलनांक घनत्व उच्च होता है, उच्च होता है। अगर हम क्वथनांक गलनांक और घनत्व की बात करें तो उच्च होता है। अब जैसे देखिए, जैसे ही धातु में ये बात आ गया बाबू कि क्वथनांक गलनांक और घनत्व क्या होता है, उच्च होता है ना। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। धातु के कण आपस में बहुत सटे सटे होंगे कि बहुत दूर दूर होंगे। ठोस, द्रव और गैस के बारे में मैंने पढ़ाया था, वहाँ मैंने आपको क्वथनांक गलनांक और घनत्व के बारे में बात की थी, है ना। तो ज़रा बता दीजिए मुझे आप कि ठोस, द्रव, गैस जो हम लोग पढ़ते हैं वहाँ भी यही बात था कि जिसके कण आपस में सटे सटे रहते हैं उसका क्वथनांक गलनांक घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। इसका मतलब धातु कठोर होगा, सिंपल सी बात है ना। तो अच्छा, एक और समझ लीजिए, सुचालक क्या होता है। सुचालक, जैसे मान लो कि कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई तत्व है, कोई तत्व है, ठीक है, इसमें ई पट्टी भी तार है, इसमें ई पट्टी भी तार है ना। ई पट्टी जब लाइन दिए ना, और जब ई पट्टी लाइन पार कर गया, करंट, विद्युत धारा, है ना, तो बाबू समझ लीजिएगा कि यह क्या है, सुचालक है। कौन है बाबू, सुचालक है, सुचालक है ना। तो अब जरा ध्यान दीजिए बाबू कि यह क्या है बाबू, सुचालक है। कब कहेंगे हम, जब विद्युत धारा एक छोर से दूसरे छोर क्रॉस कर जाए, इसको हम क्या कहेंगे, सुचालक कहेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बाबू, जब यह सुचालक हो गया, जब यह क्या हो गया बाबू, सुचालक हो गया, तो यह विद्युत धारा का सुचालक हुआ। ऊष्मा का सुचालक हम कैसे पहचानते हैं कि कौन ऊष्मा का सुचालक है कि नहीं। तो जैसे ये तत्व है ना, तो इस तरफ आग, नीचे आग लहर रहा है ना, नीचे कुछ लहर रहा है, आग है, इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, एक हिस्सा इधर गर्म कर रहे हैं। कुछ देर बाद जब इधर भी गर्म हो जाएगा ना, तो समझेंगे कि इसमें भी ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है ना, यह ऊष्मा का सुचालक हो गया। तो जो धातु होता है वो ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। और दूसरी बात कि यह क्वथनांक गलनांक घनत्व उच्च रखता है, इसका मतलब कठोर होता है। उसी में लिख लीजिए, यह कठोर होता है, उसी में लगातार लिख लीजिए, चाहे पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं आप। यह कठोर होता है, यह कठोर होता है, कठोर होता है, यह कठोर होता है। फिर लिखिएगा, फिर लिखिएगा, यह आघात वर्धनीय तथा तन्य होता है, यह आघात वर्धनीय तथा तन्य होता है, यह आघात वर्धनीय तथा तन्य होता है, आघात वर्धनीय तथा तन्य होता है।
अब अघात वर्धनीय और तन्य क्या है भाइयों, समझिएगा। अघात वर्धनीय जैसे मतलब कोई तत्व है, यहाँ पे कोई तत्व है ना, इसको हथौड़ी से पीटते 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 एकदम पतरा बना दिए, एकदम कागज नियन प्लेट, एकदम पतरा कागज नियन प्लेट, है ना, कागज नियन एकदम पतरा कर दिए, लेकिन टूटा नहीं, अलगे अलगे टूटा नहीं। इसी घटना को हम लोग अघात वर्धनीय कहते हैं, कुछ कहते हैं अघात वर्धनीयता कहते हैं। और जब इसको पीटते 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 एकदम खींचते 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 एकदम लंबा तार बना दिए, एकदम लंबा तार एकदम बना दिए लंबा, ठीक ना, एकदम तत्वे क्या टूट भी नहीं रहा है। इसी को हम तन्यता बोलते हैं, कुछ बोलते हैं तन्यता, मतलब किसी भी तत्व को पीट पीट कर प्लेट जैसा बनाना, कागज जैसा थीन शीट में बदल देना, क्या कहलाता है, अघात वर्धनीयता कहलाता है। और जब उसको खींच खींच के लंबा बनाते हैं तार जैसा, उसको हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तन्यता कहते हैं। आपको पता होगा कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। जी हाँ, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। और परत की बात करें तो कागज से भी पतला परत बनाया जा सकता है सोना का, कागज से भी पतला, ध्यान रखिएगा। तो भाई ध्यान रखिएगा, अघात वर्धनीयता और तन्यता धातु का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण गुण है, ध्यान रखना होगा आप लोगों को। अघात वर्धनीयता और तन्यता धातु का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। क्वथनांक गलनांक कूच होना धातु का महत्वपूर्ण गुण है। कठोर होना, ये सब चीज़ें एक ही तरह की है ना। फिर लिखिएगा, इसके बाहरी कक्षा में मुख्यतः 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाहरी कक्षा में मुख्यतः 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉमा, यह धन आवेशित होता है। यह धन आवेशित होता है। यह धन आवेशित होता है तथा यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तथा यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तथा यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। मेरे प्यारे मित्रों, आप धातु के बारे में जानते होंगे बढ़िया से, धातु के बारे में जानते होंगे बढ़िया से, है ना। 10th क्लास में तो धातु बहुत बढ़िया से पढ़ना ही है, क्योंकि एक चैप्टर ही पढ़ना है, धातु, धातु और उपधातु, तो आप जानते ही होंगे अच्छे ढंग से, है ना। बाबू ध्यान दीजिए, जैसे सोडियम है, आप सोडियम के बारे में जानते होंगे कि सोडियम एक धातु है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग ऐसे 10th क्लास में लिखने के लिए सीखे थे। अगर जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए नहीं जानते हैं, मैं उनको दोबारा सिखाऊंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, कोई ज़रूरत नहीं घबराने की, हर चीज़ मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। 2, 8, 1 ऐसे 1s2s करके भी होता है ना। चलिए, तो इसके बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई हमने क्या बताया कि बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसे हम धातु कहेंगे। कभी कभी 4 इलेक्ट्रॉन वाला भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी होता है, तो भाई उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए हम 4 नहीं लिखवाए हैं, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। बड़े बच्चे के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी शुरुआत कर रहे हैं आप, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप रिस्क न लें, दिमाग पर ज़्यादा जोर न डालें, बस आप समझते चलें बढ़िया से, धीरे धीरे हम लोग ठीक कर लेंगे उस चीज़ को। अब बताइए, इसके बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी अपना इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करता है, दे देता है ना। तो बताओ, सोडियम आयन बन जाता है, क्या बन जाता है, सोडियम आयन, 1+ हो जाता है, और यहाँ बन जाता है 2 और 8। तो इस आप 10वां क्लास में पढ़े होंगे, धातु और धातु में ही एक टॉपिक पढ़ना होता है रासायनिक बंधन, वहाँ ये सब चीज़ पढ़े होंगे आप। तो देखिए, इसने जब 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे एक धन आवेशित आ गया। तो धातु क्या होता है, धन आवेशित होता है। धातु क्या होता है, धन आवेशित होता है ना। और वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। तो बाबू ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। कोई भी धातु, एल्युमिनियम ले लीजिए, 2, 8, 3 है ना, 2, 8, 3 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा ये। जब 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एल्युमिनियम पर +3 हो जाएगा, नहीं तो धातु पर क्या हो गया, धन आवेशित हो गया। जितना इलेक्ट्रॉन देता है उतना ही धन आवेशित होता है ना। और बचेगा कुछ बाबू, 2 और 8, यही ना बचेगा, 2 और 8, 2 और 8, 3 तो इधर ही दिया, है ना। तो जिन बच्चों को इस सब चीज़ में दिक्कत होता है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे ढंग से नहीं आता है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से सिखाऊंगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4 प्रकार से आपको सिखाने वाला हूँ। कितनी प्रकार से, 4 प्रकार से, जी हाँ। तो आप तैयार रहें इसके लिए।
जैसे ही बेसिक खत्म होगा हम लोग परमाणु संरचना में जाएंगे और वहाँ बहुत चीज़ें पढ़ेंगे तत्वों के बारे में। सिर्फ और सिर्फ तत्व के बारे में ही पढ़ना है, तत्व के अंदर की बात पढ़ना है ना, कि उसके अंदर क्या क्या रहता है। तो ये धातु के गुण है बाबू। धातु धन आवेशित होता है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना। धातु के बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु कठोर होता है, धातु का क्वथनांक गलनांक ऊंच होता है ना। धातु आघात वर्ध एवं तन्य होता है ना। तो ये सब ध्यान रखना है हम लोग। मुख्य गुण मैं लिखाया हूँ। ऐसे धातु के पास ध्वनि भी होती है वगैरह वगैरह, बहुत सारे गुण होते हैं। चलिए वो सबसे कोई लेना नहीं, लेकिन मुख्य गुणों पर आपको ध्यान देना है। मुख्य गुण क्या है कि धातु जो है वो धन आवेशित होगा। धातु क्या होगा बाबू? पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। आघात वर्ध एवं तन्य रहेगा, है ना, आघात वर्ध एवं तन्य रहेगा। कठोर रहेगा, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण सुचालक होता है, और ऊष्मा का भी और विद्युत धारा का भी। तो इतने बात अगर आप याद रखते हैं मुख्य रूप से, तो आपका धातु का काम चल जाएगा, है कि नहीं। तो इसको आप लिख लिए होंगे, है ना, मुझे विश्वास है। और नहीं लिखे हैं तो वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं, स्लो करके। रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास है तो आराम से लिख सकते हैं। लाइव पढ़ाने में मज़ा कुछ अलग है, लेकिन क्या करें, 2 दिन उसमें प्रयास उधर कर रहा था लाइव पढ़ाने का, तो बार बार बीच बीच में वीडियो रुक जा रहा था, किसी कारण से भी हो सके, है ना। कभी कट जाए, कभी रुक जाए, नेटवर्क ही बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, तो दिक्कत हो जाता है लाइव पढ़ाने में। इसीलिए मैंने आज रिकॉर्डेड वीडियो डाला है। मौसम ख़राब होने की वजह से बस ऐसा हो रहा है और कुछ नहीं। बस 1 2 दिन रुक जाइए। 22 तक सुने हैं कि 22 23 तक जो है मौसम ख़राब रहेगा, फिर 22 के बाद ठीक हो जाएगा, है ना। तूफान के चलते, है ना, ताउते तूफान एक आया हुआ है, उसके चलते थोड़ा सा दिक्कत है, फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और अधातु का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? अधातु का। क्या आपने धातु का एग्जाम्पल लिखा? क्या आपने धातु का एग्जाम्पल लिखा? अगर आप धातु का एग्जाम्पल लिख लीजिए, है ना। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, इटीसी, लोहा, है ना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं सोडियम। तो ऐसे लिखने से आप नहीं सीख पाइएगा। आप ऐसे ही लिखिए संकेतों के रूप में, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। संकेतों के रूप में लिखिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको धीरे धीरे याद भी होता रहेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे ढंग से आप। तो ये था बाबू धातु। क्या था बाबू? धातु। अब हम लोग पढ़ेंगे अधातु। क्या पढ़ेंगे बाबू? अधातु पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? अधातु। क्या पढ़ेंगे? अधातु, है ना भाइयों, अधातु। तो ध्यान दीजिएगा, अधातु के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है बाबू। तो जब हम अधातु के बारे में अध्ययन करेंगे बाबू, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आप इस समझ रहे होंगे बहुत बढ़िया से। सब कुछ इसका उल्टा, है ना, सब कुछ इसका उल्टा। तो भाई लिख लिया जाए। अधातु, नॉन मेटल्स लिख के डैश दीजिए, नॉन मेटल्स लिख के डैश दीजिए, अधातु लिख के डैश दीजिए आप, अधातु लिख के डैश दीजिए आप, है ना। तो लिखा जाए बाबू अधातु, लिखिएगा। देखो, वैसा तत्व, वैसा तत्व, वैसा तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक हो, वैसा तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक हो, वैसा तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक हो, कुचालक हो, कुचालक हो, वैसा तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का क्या हो बाबू? कुचालक हो, कुचालक हो, है ना, कुचालक हो, विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक हो, कौमा कौमा बाहरी कक्षा में, कौमा बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन रखता हो, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन रखता हो, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन रखता हो, कौमा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो, कौमा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो, कौमा ऋणावेशित हो, ऋणावेशित हो,
ऋण आवेशित हो, कॉमा भंगूर हो, भंगूर भंगूर अंगूर नहीं भंगूर, भंगूर हो, कॉमा मुलायम हो, धातु कहलाता है। मुलायम हो, धातु कहलाता है। वहाँ सब चल दिया होगा, चलो को पूछते हैं। मुलायम हो, है ना, धातु कहलाता है। है ना, चलिए बाबू, कुछ कुछ घटना घटते रहती है, क्या हम कहें आप लोगों को। लो परवीन बात कर लो। चलिए भाइयों, अधातु कुछ बाबू, अधातु। तो अधातु के लिए क्या कह रहा है समझ लीजिए पहले। कुचालक, कुचालक का मतलब क्या है? कुचालक का मतलब क्या है आप लोग कुचालक का मतलब क्या है? कुचालक का मतलब ये है भाइयों कि जो धारा का प्रवाह नहीं करता है। जैसे आप समझ ही रहे होंगे कि कलम है, ये पेन है ना, मार्कर है, या कोई तत्व है, कलम का हल है, कोई तत्व लेते हैं, है ना, तो इधर करंट दिए और इधर करंट पास नहीं कर पा रहा है ना, तो कुचालक हो गया। उष्मा में भी उसी तरह का, इधर गर्म किया इधर उष्मा नहीं हो रहा, तो कुचालक हो गया उष्मा का, है ना। फिर बाबू आप जानते होंगे तत्व के बारे में, जैसे ऑक्सीजन 2 और 6, 2 और 6, 2 और 6। तो अगर 2 और 6 हो रहा है बाबू, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और कोई से ले लेता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कोई और से लेगा, है ना। धातु इलेक्ट्रॉन देने वाला रहता ही है और इलेक्ट्रॉन लेने वाला रहता है। धातु इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको 2 गो, और 2 गो देगा बाबू तो हो जाएगा 2 आओ 8 हो जाएगा बाबू, है ना। आई हो जाता है O पर -2। जो 2 इलेक्ट्रॉन लिया ना वो नेगेटिव हो गया, है ना। तो ये -2 हो गया मेरे प्यारे साथियों। तो ये -2 का मतलब क्या हुआ? -2 का मतलब हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। -4 का मतलब, -4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि नहीं, ऐसे। +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये आपको समझना होगा पहले, ठीक है ना। तो धातु जो है वो ऋण आवेशित होते हैं। धातु क्या होते हैं बाबू? ऋण आवेशित सॉरी, अधातु जो है क्या होते हैं? ऋण आवेशित होते हैं। अधातु क्या होते हैं? ऋण आवेशित होते हैं। मुलायम होते हैं, जाहिर सी बात है। मुलायम कहने का मतलब समझ में आ ही गया होगा कि क्वथनांक गलनांक घनत्व तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मुलायम कहने का मतलब हो गया कि कणों के बीच की दूरी ज़्यादा है, और दूरी ज़्यादा है तभी मुलायम है। अब मुलायम है तो क्वथनांक गलनांक घनत्व सब क्या हो जाएगा? कम जाएगा, है कि नहीं। क्वथनांक गलनांक घनत्व क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो जो बच्चे इन चीज़ों पर फोकस किए थे उस शुरुआत में, उनको अच्छा लग रहा होगा। एक बार मुलायम कह देने से ही उनको सारा थ्योरी माइंड में आ गया होगा कि नहीं, मुलायम क्यों होता है कोई चीज़, कठोर क्यों होता है कोई चीज़, है ना। फिर बाबू बात करते हैं हम, क्वथनांक गलनांक घनत्व तो निम्न होगा ही। फिर होता है एक चीज़ आता है भंगूर। कोची बाबू? भंगूर। तो अगर हम भंगूर की बात करें मेरे प्यारे भाइयों, तो भंगूर क्या होता है? भंगूर जैसे होता ना कि तत्व था कि मार के पीट के इसको एकदम चौड़ा बना देते थे सीट में, है ना। और ये क्या है ना कि जैसे ही मारिएगा ना बस टूट जाएगा, फूट जाएगा, तुरंत तुरंत टूट जाता है। तो इसको से लंबा लंबा तार भी नहीं बना सकते हैं, पीट पीट के चौड़ा चौड़ा कोई बर्त नहीं बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते हैं। इसीलिए जो है ना इसको भंगूर कहते हैं, है ना। इसमें कोई विशेष ध्वनि नहीं होती है ना। धात्विक साउंड जिसको उसमें था, इसमें कुछ धात्विक साउंड होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मुख्य रूप से आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं हम लोग, है ना, कि मुख्य बातें हमारे पास क्या हैं। तो मुख्य बातें हमारे पास ये हैं कि धातु जो है, अधातु जो है से क्या होता है? कुचालक होता है। अधातु जो है से मुलायम होता है। तो मुलायम कह देने से बहुत बात आ गया कि क्वथनांक गलनांक घनत्व निम्न होता है, इसके कणों के बीच में दूरी ज़्यादा होती है ना। फिर बाबू नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसके बाहरी कक्षा में 5 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग जानते हैं
8 इलेक्ट्रॉन वाला पर वो कर देते हैं, ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन वाला तो निष्क्रिय गैस होता है, अधातु कहाँ से हो जाएगा, है ना। तो गलत है वो, अधातु भी है वो, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप अच्छे ढंग से ध्यान रख सकते हैं धातु के बारे में, है ना। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं इन चीज़ों में, है ना। तो स्टार पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर स्टार तक लिखेंगे। अधातु का एग्जाम्पल आप खुद से भी लिख सकते हैं, लिखिए कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। ये दो ऐसे तत्व हैं बाबू जिसमें हमेशा बच्चों को लगता है कि दोनों अधातु नहीं हैं, हैं, लेकिन दोनों के दोनों क्या है बाबू, अधातु हैं। कोई कुछ कहता रहे, आप आराम से अपना अध्ययन कीजिए, और दोनों के दोनों क्या हैं, अधातु हैं। तो कार्बन भी अधातु है और हाइड्रोजन भी अधातु है, ये आपको ध्यान देना होगा बढ़िया से। देखिए कार्बन हाइड्रोजन, है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, है ना, ETC, ये सारे के सारे क्या हैं बाबू, अधातु हैं। कुछ है बाबू, अधातु हैं। तो आपको ध्यान देना होगा अच्छे से धातुओं के बारे में। चलिए नीचे स्टार दे के लिखिए, तो स्टार दे के लिखिए। कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको धातु और अधातु से संबंधित मैं लिखवा देता हूं ताकि आपको परेशानी न हो, ठीक है ना। जो धातु और अधातु से क्या रहेगा, संबंधित रहेगा, ठीक है। चलिए लिखा जाए, लिखिए लिखिए। स्टार तक लिखिए, स्टार तक लिखिएगा तो क्या लिखिएगा आप, लिखिए सबसे अधिक आघात वर्ध एवं तन्य, 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 आघात वर्ध एवं तन्य, सबसे अधिक आघात वर्ध एवं तन्य सोना तथा चांदी है, सोना तथा चांदी धातु है, सोना तथा चांदी धातु है, सोना तथा चांदी धातु है। सबसे अधिक आघात वर्ध एवं तन्य सोना तथा चांदी धातु है, सोना तथा चांदी धातु है। लिख लिया आप लोगों ने, सोना तथा चांदी धातु है। सबसे अधिक आघात वर्ध एवं तन्य सोना तथा चांदी धातु है। लिख लिए, सोना तथा चांदी धातु है। 1 ग्राम सोना से 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। बहुत ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है ना। चलिए कुछ अपवाद पढ़ लेते हैं हम लोग, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं ना। तो अपवाद लिखिए, अपवाद, अपवाद, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस, अपवाद। कुछ अपवाद होते हैं, अपवाद को लिख लिया जाए मेरे प्यारे मित्रों, है ना। कुछ अपवाद होते हैं इसमें, उसे लिख लिया जाए। आप लोग जितने अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे, उतना आपको विशेष फ़ायदा होगा। बहुत से बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि ये सब तो सब जानते ही हैं। बस मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आप सब जानते हैं, बस एक रिवीजन मैं करा रहा हूँ ताकि मैं आगे पढ़ाऊँ ना आपको। कल के बाद, कल हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा, और कल के बाद मैं जब आपको आगे पढ़ाऊँ तो आपको हर चीज़ एकदम क्लियर समझ में आए। और कोई मेरा मुझे मुख्य मोटो नहीं है, ठीक ना। कल के बाद मैं जो कुछ ही पढ़ाऊँ आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान देना है आप लोगों को। एक्सेप्शन लिखिए, पहला अपवाद लिखिए, पहला एक्सेप्शन लिखिए। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अधातु है, ग्रेफाइट अधातु है, ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन विद्युत का सुचालक है तथा इसका गलनांक भी उच्च होता है। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है
लेकिन विद्युत का सुचालक है तथा इसका गलनांक भी ऊंच होता है तथा इसका गलनांक भी ऊंच होता है तथा इसका गलनांक भी ऊंच होता है ऊंच होता है इसका गलनांक भी ऊंच होता है। कहता बाबू ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। ग्रेफाइट क्या है बाबू? अधातु है। हाँ, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है, आप जानते होंगे, जो अधातु है, ठीक ना। और बहुत से बच्चे ग्रेफाइट के सूत्र के बारे में सोचते, सर ग्रेफाइट का सूत्र क्या होता है? ग्रेफाइट का संकेत होता है और वो सी है, ठीक ना। ग्रेफाइट का सूत्र नहीं, संकेत होता है, सी है। सूत्र और संकेत में अंतर होता है बाबू। जो 118 को तत्व है ना, वो सब के सब संकेत है, सूत्र नहीं है। सोडियम का सूत्र नहीं होता है, सोडियम का संकेत होता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो ग्रेफाइट का संकेत क्या होगा बाबू? सी, ठीक है। तो ग्रेफाइट आप जानते होंगे, ग्रेफाइट सुचालक होता है क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, ठीक ना। और उसका गलनांक भी बहुत ऊंच होता है, 3400, 3500, 3600 डिग्री सेल्सियस तक उसका गलनांक पहुंच जाता है, ठीक ना। दूसरा एक्सेप्शन लिखिएगा, दूसरा अपवाद लिखिए। हीरा अधातु है, उसका भी संकेत सी होता है। हीरा अधातु है लेकिन सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन सबसे कठोर पदार्थ है ना। प्राकृतिक रूप में हीरा जो है ना बाबू, सबसे कठोर पदार्थ है। और यह चमकीला भी है, और यह चमकीला भी है, नहीं, और यह चमकीला भी है। हम लोगों ने क्या अध्ययन किया था कि धातु सुचालक होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रेफाइट सुचालक है। हमने पढ़ा था कि धातु का क्वथनांक गलनांक कुछ होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेफाइट का भी गलनांक कुछ है और हीरा का भी गलनांक कुछ है। और हीरा चमकीला भी है, जबकि धातु को चमकीला होना चाहिए, है ना। तीसरा लिखिए, सोडियम पोटेशियम लिथियम, सोडियम पोटेशियम लिथियम, सोडियम पोटेशियम लिथियम, सोडियम पोटेशियम लिथियम धातु है लेकिन मुलायम है। ऐसे वर्ग एक पूरा मुलायम होता है, वर्ग एक तो पूरा ही होता है, लेकिन जनरली हम लोग सोडियम पोटेशियम लिथियम ही लेते हैं। सोडियम पोटेशियम लिथियम धातु है लेकिन मुलायम है, धातु है लेकिन मुलायम है। इसे चाकू से काटा जा सकता है, 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 चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, आयोडीन अधातु है लेकिन चमकीला है, आयोडीन अधातु है लेकिन चमकीला है। नेक्स्ट अपवाद, आयोडीन अधातु है लेकिन चमकीला है, आयोडीन अधातु है लेकिन चमकीला है ना। आयोडीन अधातु है, अधातु भी है लेकिन फिर चमकीला भी तो है। अधातु को चमकीला नहीं होना चाहिए, धातु को चमकीला होना चाहिए, जो परिभाषा है, लेकिन आयोडीन के पास ऐसा गुण पाया जाता है ना। आप जानते हैं अपवाद किसे कहते हैं? जो नियम का पालन न करे, जो नियम से बिल्कुल हट के रहे, है ना। नेक्स्ट लिखिए, मरकरी पारा, मरकरी या पारा जिसको बोलते हैं, जिसका संकेत Hg होता है, परमाणु संख्या 80। मरकरी पारा धातु है लेकिन द्रव है। धातु का तो क्वथनांक गलनांक घनत्व ऊंच होता है, कठोर होता है, लेकिन द्रव के रूप में है ना। तो द्रव के रूप में थोड़ा सा एक्सेप्शन में आ गया ये। मरकरी क्या है? द्रव है ना। लिख लिया आपने, मरकरी धातु है लेकिन द्रव है, धातु है लेकिन द्रव है ना। लिख लिया, चलिए फिर से लिखते हैं। नेक्स्ट लिखिए, सीजियम फ्रांसियम, सीजियम फ्रांसियम गैलियम, सीजियम फ्रांसियम गैलियम धातु है लेकिन गलनांक काफ़ी निम्न है। सीजियम फ्रांसियम गैलियम धातु है लेकिन गलनांक काफ़ी निम्न है, लेकिन गलनांक काफ़ी निम्न है, बहुत कम गलनांक होता है। हाथ पर रखिएगा ना तो हाथ के टेम्परेचर से ही पिघलने लगता है, तो उन लोगों का गलनांक बहुत कम होता है, ठीक है ना, बहुत कम गलनांक होता है। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, चलिए बहुत सुंदर, आगे चलते हैं हम लोग।
तो ये था एक्सेप्शन, है ना। कुछ और एक्सेप्शन होगा तो अपना बाद में देखा जाएगा। हम लोगों को जो भी इम्पॉर्टेंट था वो मैंने लिखाया आप लोगों को। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे बाबू उपधातु। क्या पढ़ेंगे बाबू? उपधातु, है ना। आज हम लोग उपधातु तक पढ़ लेते हैं। उपधातु कल हम लोग का बेसिक समाप्त हो जाएगा बाबू, और कल के बाद हम लोग जो है ना नए चैप्टर में चलेंगे अपने, जो आपका ग्रामर का मुख्य चैप्टर होगा, ठीक ना। सब मेटल्स या मेटलोइड्स, मेटलोइड्स, सब मेटल या मेटलोइड्स लिखा जाए। उपधातु लिखिएगा, लिखिएगा। वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वैसा तत्व जो धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वैसा तत्व जो धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, सॉरी, वैसा तत्व जिसमें वैसा तत्व जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाता है। वैसा तत्व जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाता है। उपधातु कहलाता है। उपधातु कहलाता है ना। अब जरा ध्यान रखिए बाबू, उपधातु कहलाता है। कौन कौन है उपधातु आपको पता होना चाहिए। 7 उपधातु होते हैं, है ना। BCG सब ऐसे टीपो। एक ट्रिक होता है याद करने का, है ना। BCG हो ना, BCG आप ट्रिक याद कर सकते हैं। BCG, B से बोरॉन हो गया, C से सिलिकॉन हो गया, G से जर्मेनियम हो गया। BCG सब एंटीमनी हो गया, है ना। ऐसे आर्सेनिक हो गया, टीपो टेलुरियम और पोलोनियम हो गया। तो ये 7 उपधातु हैं बाबू, है ना। 7 क्या है? ये उपधातु हैं। तो अच्छे ढंग से आपको ध्यान देना है। BCG सब ऐसे टीपो, BCG सब ऐसे टीपो। इस ट्रिक के हेल्प से आप याद कर सकते हैं। तो ये आपका था अधातु। उपधातु और धातु तीनों। धातु सुचालक होता है, अधातु कुचालक होता है, और उपधातु थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता है ना। उसको सुचालक बनाया भी जाता है ना। अब 12वां क्लास में ठोस अवस्था में पढ़ते हैं आप, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण उपधातुओं में कौन आते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सबसे ज़्यादा उपयोगी उपधातु कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ध्यान रखना है आपको। तो भाई ये था आपका क्लास, है ना। हम लोग आगे कल मिलेंगे। कल भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, और फिर हम लोग 23 तारीख से, है ना, बिल्कुल लाइव क्लास आएंगे, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। और आप लोग अच्छे ढंग से बढ़िया से अध्ययन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्ययन करने के लिए।